अलग्योजा प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और उस समाज में महिलाओं की स्थिति पर आधारित है। ये कहानी न केवल सामाजिक ढांचे की कमजोरियों को उजागर करती है बल्कि उसमें मानव संबंधों की सच्चाई और समाज में अकेलेपन का भी वर्णन करती है। कहानी की पृष्ठभूमि। गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित ये कहानी हमें उस समय के ग्रामीण समाज के जीवन में झांकने का अवसर देती है जब समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, अकेलापन और उनकी असहाय स्थिति प्रमुख हुआ करती थी। प्रेमचंद का लेखन समाज की वास्तविकताओं का आईना है और इस कहानी में उन्होंने विधवाओं की पीड़ा और उनके अकेलेपन को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मुख्य पात्र। 1। अलग्योजा। अलग्योजा एक विधवा है जिसकी दुनिया उसके अकेलेपन, समाज से दूरी और निराशा से भरी हुई है। उसका जीवन दुखद है क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं है और वह पूरी तरह से अकेली है। वह अपनी गुजर बसर दूसरों के घर में काम करके करती है और अपनी गरीबी और दुख को अकेले ही झेलती है। 2। गांव का भैंसपालक व्यक्ति। वह अलग्योजा का सहारा बनने की कोशिश करता है। वह भले ही पूरी तरह से अलग्योजा के जीवन को बदल ना पाए, लेकिन उसके जीवन में कुछ समय के लिए खुशी का कारण बनता है। हालांकि ये संबंध भी अधिक समय तक नहीं चल पाता और उसे भी अलग्योजा का साथ छोड़ना पड़ता है। कहानी का कथानक। कहानी की शुरुआत अलग्योजा के परिचय से होती है। अलग्योजा एक साधारण औरत है जिसके जीवन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है और उसके कोई बच्चे भी नहीं हैं। वह अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका जीवन एक संघर्ष बन चुका है। गांव में उसे कोई विशेष पहचान या सम्मान नहीं मिलता। वह विधवा है और उस समय के समाज में विधवाओं को लगभग परित्यक्त ही माना जाता था। उसकी दिनचर्या में कोई उत्साह या खुशी नहीं है। वह दिन रात दूसरों के घर में काम करके अपना पेट पालती है, लेकिन उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता। एक दिन गांव का एक भैंसपालक व्यक्ति उसके जीवन में आता है। वह एक सहारा बनता है जिससे अलग्योजा को थोड़ी राहत मिलती है। उस भैंसपालक के साथ उसका संबंध धीरे धीरे गहराता है और वह उसकी मदद करने लगता है। अलग्योजा को ऐसा लगता है कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ खुशी और प्यार आ सकता है, लेकिन यह संबंध भी समाज के दबाव और परिस्थितियों के चलते टूट जाता है। भैंसपालक व्यक्ति भी उसे छोड़कर चला जाता है। अलग्योजा फिर से अकेली रह जाती है। यह अकेलापन अब और भी अधिक गहरा हो जाता है। समाज उसे नज़रअंदाज करता है और वह समाज के हाशिए पर चली जाती है। इस कहानी का अंत अलग्योजा के अकेलेपन और उसकी असहायता के साथ होता है। वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां उसके पास न तो कोई सहारा है, न कोई उम्मीद। प्रेमचंद की लेखनी का विश्लेषण। प्रेमचंद की यह कहानी समाज में महिलाओं की स्थिति को उजागर करती है, खासकर विधवाओं की। उन्होंने अलग्योजा के माध्यम से ये दिखाया है कि कैसे एक महिला जिसके पास कोई सहारा नहीं है, समाज में किस तरह अकेलेपन का सामना करती है। उनकी लेखनी में समाज का यथार्थ और उसमें महिलाओं की असहाय स्थिति का बेहद सटीक चित्रण है। प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक न्याय की बात हमेशा रही है और यह कहानी भी उसी कड़ी का हिस्सा है। कहानी के पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज की बेरुखी और उसमें मानवता के अभाव को उजागर किया है। अलग्योजा की पीड़ा और उसका अकेलापन उस दौर के समाज की एक कड़वी सच्चाई थी। कहानी के अंत में अलग्योजा का अकेलापन ये सवाल उठाता है कि समाज में क्या कोई ऐसा तंत्र है जो इन असहाय लोगों का सहारा बन सके। क्या समाज में विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए कोई जगह है। सामाजिक संदर्भ। ये कहानी भारतीय समाज की उन परंपराओं और रीति रिवाजों की भी आलोचना करती है जो विधवाओं को समाज से अलग कर देती हैं। प्रेमचंद ने इन परंपराओं की निंदा की है और यह संदेश दिया है कि समाज को उन महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जो अकेली हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है। अलग्योजा की कहानी न केवल उस समय के समाज की एक तस्वीर पेश करती है, बल्कि आज के समय में भी महिलाओं के अधिकारों और उनके संघर्षों को समझने का एक माध्यम बन सकती है। निष्कर्ष। प्रेमचंद की अलग्योजा एक गहन सामाजिक कहानी है जो समाज की कमजोरियों और उसमें महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। ये कहानी विधवाओं की पीड़ा, उनके अकेलेपन और समाज में उनके प्रति उदासीनता को सामने लाती है। प्रेमचंद की लेखनी सरल लेकिन प्रभावी है और उन्होंने इस कहानी में समाज की सच्चाई को बिना किसी आडंबर के प्रस्तुत किया है।